अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के, जिनका पिछला दिन एम्स में निधन भ गेल। उनका निधन के बाद बिहार में शोकक लहर अछि। बीच आई पूरा राजकीय सम्मान के साथ रघुवंश बाबू के अंतिम संस्कार संपन्न भेल, जाहिमे काफी तादाद में लोग इकट्ठा भेल रहे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहल रघुवंश प्रसाद सिंह के पिछला दिन कोरोना संक्रमण के कारण निधन भ गेलनि। दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुनकर निधन भेलनि। ओहि के बाद हुनक पार्थिव शरीर पटना पहुंचल, जहां उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल। जाय के बाद हुनक पैतृक गांव तक ई शव यात्रा निकलल, जाहिमे काफी तादाद में लोग इकट्ठा भेला। पूरा राजकीय सम्मान के साथ रघुवंश बाबू के अंतिम संस्कार संपन्न भ गेल। रघुवंश बाबू के निधन से पूरा बिहार में शोक के लहर अछि। दरभंगा में आरजेडी के युवा मोर्चा के कार्यक्रम होय वाला छल, लेकिन उनका निधन के खबर सुनते ही शोक सभा में पूरा कार्यक्रम तब्दील भ गेल। रघुवंश बाबू के निधन से पूरा बिहार मर्माहत अछि। एहि बीच आरजेडी के एक कार्यक्रम आयोजित छल, आरजेडी के युवा विंग के तरफ से, लेकिन रघुवंश बाबू के निधन के खबर सुनते ही ये पूरा कार्यक्रम स्थगित हो गया और ये कार्यक्रम शोक सभा में तब्दील हो गया। युवा राजद के महानगर के बूथ स्तरीय सम्मेलन था, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन रास्ते ही में खबर मिली कि हमारे नेता रघुवंश बाबू इस दुनिया में नहीं रहे। एक ऐसा दिन यकीन नहीं हो रहा है कि रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। रघुवंश बाबू सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, देश के बड़े समाजवादी लीडर। इनकी भरपाई हम लोग कभी नहीं कर सकते। एवं मोतिहारी में सेहो रघुवंश बाबू के लिए शोक सभा के आयोजन कयल गेल। राजद के स्थापना काल से ही पार्टी के सींचे वाला और समाजवादी सोच रखे वाला मनरेगा मैन पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर केसरिया नगर पंचायत स्थित करमवीर गांधी पुस्तकालय में एक शोक सभा के आयोजन कयल गेल, जेकर अध्यक्षता शिक्षक नेता सीताराम यादव केलनि। एहि अवसर पर हुनक तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल। इमहर दरभंगा में रीता सिंह के आवास पर रघुवंश बाबू के लिए एक शोक सभा के आयोजन भेल। दरभंगा में पूर्व पार्षद रीता सिंह के आवास पर स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए एक शोक सभा के आयोजन कयल गेल, जाहिमे उपस्थित लोग सब रघुवंश बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। रघुवंश बाबू के निधन पर हम लोग शोक सभा में सम्मिलित हुए हैं सभी आदमी। और रघुवंश बाबू बिहारी नहीं, पूरे देश के प्रखर वक्ता, विद्वान, राजनीतिक पुरोधा। या बिहार नहीं, पूरे देश की क्षति हुई है जो भरपाई करना नामुमकिन अभी के माहौल में लग रहा है। रघुवंश बाबू ऐसा विद्वान शायद ही अभी के युग में कोई राजनीतिक होंगे। और मनरेगा योजना जो बिहार में चला और घर घर विकास के लिए, सड़क के लिए जो जाने गए रघुवंश बाबू का दिन है जो प्रत्येक गांव में सड़क का निर्माण किया गया। और सड़क पर आज सभी आदमी हम लोग अच्छे से 4 घंटा 3 घंटा में पटना पहुंच रहे हैं। इसका दिन एक रघुवंश बाबू भी हैं। इन्हें आज सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन प्रदेश का और देश का, समाज का बहुत बड़ा क्षति है। इनके क्षति को पूर्ति नहीं किया जा सकता है। इनके जैसा ईमानदार, इनके जैसा समर्पित, रघुवंश बाबू के जैसा कर्मठ, और सबसे बड़ी बात इनका जो समर्पण का भावना था वो शायद और नेता में देखने को नहीं मिलता है। इनके मौत से समाजवाद का अंत हो गया और इनके जैसा प्रखर वक्ता, इनके जैसा नेतृत्वकर्ता शायद बिहार में नहीं के बराबर लोग हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यीय टीम आज पटना पहुंचल। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यीय टीम पटना एयरपोर्ट पहुंचल, जहां सुदीप सिंह अपर चुनाव आयुक्त संगे पटना के डीएम कुमार रवि
और एसएसपी उपेंद्र शर्मा मौजूद चला। आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर पटना के होटल लेमन ट्री में बिहार के कई जिला अधिकारी के साथ चुनाव आयोग के टीम बात करत। बिहार में 20 सूत्री मांग के लेकर ट्रक चालक सब हड़ताल पर चल गया। अपन 20 सूत्री मांग के लेकर ट्रक चालक सब बिहार भर में हड़ताल पर छत और सुबह से ही ट्रक चालक अपन वाहन के बंद रखने छत। 0 माइल पर इकट्ठा होकर ट्रक चालक सब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कैले। ट्रक चालक सब बतौलन 2019 में सरकार काला कानून बनेने छल और हमरा सबके ओकरा हटावे के मांग के लेकर हड़ताल करऽ पड़ रहा है। ओतै लॉकडाउन में हमरा सबके ट्रक के परिचालन बंद छल, लेकिन सरकार टैक्स में कोनो छूट नहीं दिलक। सड़क पर पुलिस द्वारा अवैध वसूली से हम सब कई वर्ष से परेशान छी। सरकार यदि हमारे सबके मांग नहीं मानते तो हड़ताल जारी रहत। हम लोग का मांग है 2019 का काला कानून को वापस करने का बात हुआ था। पर साल भी हम लोग बंदी किए थे अगले साल 2019 में, और उस समय सरकार 3 महीना का समय मांगी थी, लेकिन हम लोगों को सरकार ठगने का काम किया और कोई काला कानून में न संशोधन हुआ न कोई बदलाव हुआ। तो हम लोग एक बार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और फिर दोबारा इस मांग को हम लोग रख रहे हैं कि 2019 का जो काला कानून है उसको वापस किया जाए। लगातार कितने दिन चलेगा? ये लगातार अनिश्चितकालीन बंदी है। हम लोग को और भी बहुत सारी मांग है। हम लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं। लॉकडाउन में हम लोग का ट्रक का परिचालन नहीं हो सका और हम लोग को टैक्स फुल सरकार ले रही है, यहाँ तक कि इंटरेस्ट के साथ ले रही है। पूरे स्टेट में, हर स्टेट में भारत का जितना भी राज्य है सभी राज्यों में फिटनेस पर फाइन खत्म हो गया, परंतु बिहार सरकार को बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं। इसके अगले स्ट्राइक में भी हम लोग मांग किए थे तो कहा गया था कर देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम लोग फाइन फिटनेस पर 50 रुपये का रोज फाइन लग ही रहा है। तो ये हम लोग को वापस करना होगा सरकार को, और हम लोग को उचित दर पर बालू मुहैया कराना होगा। 2200 रुपये CFT का जो रेट बालू का है उसका 3200 रुपये CFT पर ट्रक पर 8-8, 10-10 हज़ार रुपये का लूट बालू माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग शोषण हो रहे हैं और प्रत्येक पुलिस पब्लिक को हमारा ट्रक को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जरूरत को ट्रकों को लूट कर अवैध वसूली करते हैं ट्रकों को रोककर। इस पर सरकार अविलंब लगाम लगाए। अगर इसको ट्रक को परिचालन पर पुलिस के द्वारा रोक नहीं लगाया गया, अवैध वसूली चालू जब तक रहेगा तब तक हम लोग अपने ट्रक का परिचालन नहीं कर सकते। हाँ, पूरे बिहार में है। पूरा बिहार के हर एक जिला में ट्रकों को बंद किया गया है और हम लोग अपनी ट्रक को एकदम किसी भी कीमत पर, जब तक सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानेगी तब तक हम लोग इसको चालू नहीं करने जा रहे हैं। दूसरे राज्यों के ट्रक को भी रोक रहे हैं? दूसरे राज्यों के? हाँ, दूसरे राज्य का ट्रक को सबको मना कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पूरे हर स्टेट में खबर कर दिया गया है कि हमारे यहाँ आप गाड़ी को नहीं भेजें, और उन लोग बोले भी हैं कि नहीं भेजेंगे और हम लोग उसको रोकेंगे। पटना जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, ट्रक यूनियन पटना जिलाध्यक्ष। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सीतामढ़ी में पुतला फूकल गेल। महाराष्ट्र सरकार और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत मामला के आंच बिहार तक पहुंच गए। सीतामढ़ी में भाजपा द्वारा कंगना रनावत के समर्थन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुतला दहन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के विरोध और कंगना रनावत के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता सब जमकर नारेबाजी कलन। महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर जो सुशांत सिंह केस से लेकर के अभी तक जो कंगना रनावत के ऊपर जो उनका एक्टिविटी जो देखा गया है वो भी एक संदेहास्पद है, जो कि सरकार कहीं से न कहीं अपने आप की संलिप्तता से दूर करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस का सहयोग ले रही है। और उस सहयोग में महाराष्ट्र पुलिस जो अपना सारा जो संविधान है उसको भूल करके अपने मनमाफिक जो भी विचार आ रहा है, जो भी इच्छा कर रही है, जिसको भी ये हो रहा है, सारे इसको ताक पर रख करके वो कंगना रनावत और सुशांत सिंह के दोषी के साथ मिल कर करके अभी कंगना रनावत का जो ऑफिस तोड़ा गया है, ठीक है, BMC ने उस पर एक्शन लिया। उनका जो अतिक्रमित स्थान था उसको तोड़ा, उसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जो उनका वैध निर्माण था उस कार्यालय को तोड़ करके उन्होंने सीधे उंगली उद्धव सरकार की तरफ खड़ा कर दिया है कि कहीं से न कहीं BMC और महाराष्ट्र पुलिस को
वो अपने सरकार अपने इशारा पर नचा रही है और कंगना रनावत को सुशांत सिंह केस में को उछालने के लिए उसके दोस्त को छुपाने के लिए कंगना रनावत को परेशान कर रही है, ताकि कंगना रनावत परेशान होकर के उस केस से मुखर हो जाए। सरकार के द्वारा कंगना रनावत के ऊपर जो अत्याचार किया है उसके खिलाफ आज हम सभी लोग सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले यह कार्यक्रम किए हैं और माननीय केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और कंगना रनावत के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसमें जो भी लोग दोषी है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। सहरसा में बेखौफ अपराधी सब मुखिया प्रतिनिधि के गोली मारकर जख्मी कर दिलक। खबर आबि रहल अछि सहरसा से, जहां अपराधी सब रंजिश में ताबड़तोड़ 3 गोली मारकर गम्हरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुबोध यादव के घायल कऽ कऽ फरार भऽ गेल। खास बात ये जे ई मामला बैजनाथपुर ओपी शिविर के बाहर घटल। प्रत्यक्षदर्शी सुबोध यादव के दोस्त के मानी तो हर रोज के तरह चाय पीबे के लिए बैजनाथपुर ओपी के बाहर चाय दुकान पर आयल चला। एही दौरान गोली चले के आवाज आयल और घायल सुबोध यादव प्रत्यक्षदर्शी के पकड़ कर भागे लगला। एही दौरान कोनो तरह थाना के दीवार फाइन कर अपन जान बचैलन, लेकिन सुबोध यादव दीवार फाइन नहीं पेला और ताबड़तोड़ गोली के शिकार भेला। सर, हम लोग रोजाना की तरह चौक पे जाके वहाँ बैठना उठना था हम लोगों का। वहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, अचानक गोली चलने लगा। गोली फर्स्ट राउंड जब चला तो सुबोध कुमार हमको मेरे हाथ को पकड़ के बोला भागो। जैसे हम लोग उठे दीवार तरफ के, हम थाना के अंदर गए, तब तक मैं ये भी सोचा कि हम छड़प जाते हैं थाना कैंपस में, और पीछे से फिर से गोली चला। फिर लगा, उसके बाद हम दौड़ते हुए फिर देखने के लिए आए तो देखे बोला कि हमको गोली लग गया है। तब तक मैं जाकर मुंशी को बोले, तब गाड़ी तैयार हुआ, उसके बाद इसको यहाँ लेके आया। थाना के बाहर ये घटना जी, क्या हुई है? गोली चला है। कहाँ पे चला है? थाना गेट के बाहर चाय के दुकान पे। कौन थाना? बैजनाथपुर ऑफिस। कौन मारा था? जी, हम नहीं देख पाए। होते घायल के पिता के मानी तो मुखिया के सारा काम सुबोध ही करे थे, सिर्फ मुखिया साइन करे छथि और मामला पंचायत चुनाव से जुड़ल अछि। पंचायत में इटहरा गांव के विकास यादव नामक युवक के हत्या भेल छल, जाहिमे सुबोध के साथ कई लोग आरोपी छला। वही मामला में कंप्रोमाइज भी भ गेल छल, लेकिन पता नहीं किया एहि घटना के अंजाम देल गेल। पार थाना है, ई पार गोली मारा गया है और 3 गोली मारे हैं। एक गोली कुड़िया में है, एक डांड पर है, एक जो जांग पर लगा है छिहक गया है। चुनावी रंजिश में ये गई। हाँ, चुनावी रंजिश में हम लोग फंसे थे। वो केस कंप्रोमाइज भाग भेजने के होने के बाद केस खत्म हो गया। वो केस खत्म होने के बाद वो लोग जो है मान लीजिए अपना आपस में आप क्या किए नहीं किए, हम लोग पर मान लीजिए तनाव बना करके रखे कि भीतरिया क्या रखे, सो उनका इच्छा है। और हम लोग को मान लीजिए जो भी थे पंचायत में कोई काज से कोई वाद विवाद नहीं चल रहा था। गोली कौन सा मारा? वो गोली मारने के समय में, उस समय में हम जो थे सर घर पर थे। हमको पंचायत सेवक का वर्कर जो हैं हेमकांत झा, वो जाकर के कहे, तो उसके बाद वो गाड़ी पर बैठ करके हम जब कोसी प्रोजेक्ट के पास गए, तब तक मैं मेरा लड़का को पुलिस प्रभारी और चौकीदार लेकर के ड्राइवर के साथ उनके लिए गई। रंजिश बाबू डॉक्टर साहब के हम आए तो एससीओ में भर्ती देखे। मुखिया का सारा काम काज यही देखते थे? मुखिया का सारे काम, मुखिया खाली पेपर पर दस्तखत करते थे और मुखिया के सारे काम जितना योजना चल रहा था सब सुबोध कुमार करते। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड के तिकोनी गांव में लोग सब खुद से बांध बांध लेलन। मोतिहारी के छौड़ादानो के तिकोनी गांव के ग्रामीण सब स्वयं नदी के बांध धान के फसल के पटवन के लेल बांध देलन। मघा नक्षत्र में इंद्रदेव के कुपित होय से धान फसल समाप्त होय के कगार पर अछि। एहन में खेत के सिंचाई के लेल तिकोनी गांव के किसान सब पसाह नदी के बांध बांध कर ओकर पानि के रोकि लेलन। ग्रामीण दिनेश सिंह उमाशंकर सिंह बतौलन जे सरकारी सहायता नहीं मिले के कारण लोग सब आपस में श्रमदान के द्वारा बांध बनावे के निर्णय लेलन। ग्रामीणक अनुसार एहि बांध के पूरा भ जाय के बाद तिकोनी, सुखलहिया, कटगेनवा, कुरमनिया, बखरी, पिपरा आदि गांव के लोग धान के फसल बचा सकै छथि।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के पहले सेवा सप्ताह के आज शुरुआत कल गेल। जाहिकरी में हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझोलिया गांव में बीजेपी किसान मोर्चा के तरफ से वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन कल गेल। हायाघाट मंडल किसान मोर्चा के कार्यकर्ता द्वारा मझोलिया शक्ति केंद्र पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सेवा सप्ताह के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन कल गेल, जेकर अध्यक्षता किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मणिकांत मिश्र एवं किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी केलन। एहि दौरान मझोलिया के पोखरा के किनारे वृक्षारोपण कल गेल और शक्ति केंद्र पर से वृक्षारोपण कार्य संपन्न भेल। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को उनका जन्मदिन है, तो प्रदेश नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रत्येक मंडल में 32 मंडल में वृक्षारोपण सेवा सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। 14 तारीख से 20 तारीख तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक शक्ति केंद्र। युवा कांग्रेस द्वारा बिहार में बेरोजगारी सम्मेलन 17 सितंबर के कल जाए। राज्य और देश में बढ़त बेरोजगारी के विरोध में युवा कांग्रेस 17 सितंबर के बेरोजगारी सम्मेलन करत राजधानी के सड़क पर तमाम बेरोजगार उतर कर पद यात्रा करता। युवा कांग्रेस नेता गुंजन पटेल बतौलन जो 17 सितंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन है और हम सब उनका याद दिलावे के लिए ओहि दिन बेरोजगार सम्मेलन के आयोजन कर रहा छी। आगामी 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि देश की परिस्थिति और खास करके बिहार राज्य की परिस्थिति को देखते हुए हम एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं जो अभी वर्तमान में जो देश और राज्य की परिस्थिति है उस पर बताने के लिए मैं अपने भाई दौलत इमाम जी से निवेदन करूंगा कि आप बताएं। इस देश की जो परिस्थिति है आप लोग के सामने कोई छुपी हुई नहीं है। 17 सितंबर को जो बिहार युवा कांग्रेस ने निर्णय लिया है बेरोजगारी दिवस के नाम पर 17 सितंबर जो मोदी जी का जन्मदिन है उस दिन मनाने का, वजह ये है बेरोजगारी दिवस का कि मोदी जी 6 साल में आपने 2 करोड़ रोजगार के वादे कर 12 करोड़ रोजगार देने का काम आपने नहीं किया। मोदी जी आपने अचानक लॉकडाउन किया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और 2 करोड़ रोजगार इस अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई इस लॉकडाउन के पीरियड में 2 करोड़ रोजगार ये ख़त्म हुआ। नौजवान बदहाल है, नौजवान आत्महत्या करने पे बेबस है, नौजवान कहीं भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है इस मोदी जी के सरकार में इस 6 साल के कार्यकाल में। इसी अनुरूप बिहार युवा कांग्रेस ने 17 सितंबर को आगामी समय सारा तय हो जाएगा, जगह तय हो जाएगा और आप लोग को बता दिया जाएगा कि आगामी 17 सितंबर को एक भारी संख्या में पदयात्रा के रूप में हम लोग पटना में हम लोग चलेंगे और एक संदेश देने का काम करेंगे नौजवानों को कि नौजवान ये नरेंद्र मोदी थे जो आंख में आंख मिलाकर चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने की बात करते थे, लेकिन अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी चरम पे हो गई। आज इनसे आंख से आंख मिलाकर नौजवान बात करने का काम करेगा, नौजवान अपना हक मांगने का काम करेगा। 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में बिहार युवा कांग्रेस मनाएगा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है।
स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के केसरिया में केंद्र सरकार के किसान और मजदूर विरोधी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा साबित किया गया 14 सितंबर के संसद से सड़क तक संघर्ष के बिहार राज्य किसान सभा के राज्यव्यापी आह्वान के आलोक में केसरिया थाना किसान काउंसिल के बैनर तले जिला मंत्री बंकिम चंद्र दत्त के नेतृत्व में हरियाणा में भेल किसान पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन कयल गेल। एहि दौरान किसान नेता सब आवाज उठेलन जे बर्बर तरीका से लाठीचार्ज कयल गेल। ई हम सब बर्दाश्त नहीं करब, ठेका खेती नहीं मानब, जमीन कॉर्पोरेट्स के नहीं देब, बिजली निजीकरण और बर्बर दमन के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कयल जायत। गरीबों का अनाज काला बाजार में बेचने वाला होश में आओ। किसान सभा के देशव्यापी आह्वान पर हरियाणा में अपने जायज मांगों के पक्ष में प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। किसानों पर बर्बरतापूर्वक खट्टर सरकार ने लाठियां चलवाई है। इसके खिलाफ में आज पूरे हिंदुस्तान में हम किसान सभा के लोग सड़क पर हैं। इसके साथ ही केसरिया का एमओ कोरोना काल का तमाम अनाज काला बाजार में बेचवा चुका है। इसके खिलाफ आज हम सड़क पर हैं। हुसैनी के बाढ़ग्रस्त गरीबों को 6000 रुपये का अनुदान नहीं मिला है, इसके खिलाफ आज हम सड़क पर हैं। और किसानों को फसल क्षति अनुदान देने का कोई बिहार सरकार का पहल नहीं हो रहा है, इसके खिलाफ आज हम सड़क पर हैं। बंकिम चंद्र दत्त, जिला मंत्री, अखिल भारतीय किसान सभा। पुतला दहन किनका कर रहा है? ये मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन हो रहा है। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में डूबला से 2टा किशोरी के मौत हो गई। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के गांव सहता मठिया के डंडा नदी में पानी में डूबे से 2टा किशोरी के मौत हो गई, जबकि लोग सब के तत्परता से डूब रहल तेसर किशोरी के बचा लेल गेल। घटना सोम दिन करीब 11:30 बजे के आसपास घटित भेल। पुलिस दोनों मृत किशोरी के शव के कब्जा में लकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिलक। मृत किशोरी के पहचान वही गाँव निवासी अजीमुल्लाह साई के 10 वर्षीय पुत्री नजराना खातून और दोसर सलाउद्दीन अंसारी के 12 वर्षीय पुत्री सहाना खातून के रूप में भेल। मिलल जानकारी के अनुसार मृतका दुनू अपन सहेली के साथ सरेह में बकरी चराबो गेल छली। वही दौरान चारों बच्ची नदी किनारे पहुंच गई, जाय में 3 गो के पैर फिसल जाए के कारण वो सब गहरा पानी में चल गया। वही में उनका सबके डूबला से मौत भ गेल, जबकि तेसर के स्थानीय लोग सब द्वारा बचा लेल गेल। 3 बच्ची डूब रही थी। हाँ। जिसमें से एक को बचा लिया गया। हाँ। और 2 डूब गई, जिसके मृत्यु हो गई, मौत हो गई। दोनों बच्ची का नाम? दोनों बच्ची का नाम शायद एक का शहाना है और दूसरे का तो नजराना नाम है। उसका उम्र कितना होगा? उम्र अब 10 साल का। दोनों का 10 साल है शायद। 10 साल? जी, मैं अंदाजन बता रहा हूँ कि 10 साल है उम्र। अच्छा, उनके पिता का नाम जानते हैं? उनका पिता का नाम है, एक का अजमुल्लाह साई और दूसरे का सलाउद्दीन अंसारी। ये सब लोग मठिया गाँव के? जी, मठिया गाँव के ही। भोजपुरी फिल्म लालटेन के निर्माण में धोखाधड़ी, प्रोड्यूसर द्वारा न्याय के गुहार लगावल गेल। भोजपुरी फिल्म लालटेन के निर्माण में धोखाधड़ी के आरोप फिल्म के डायरेक्टर धीरू यादव लगावत प्रोड्यूसर पप्पू यादव और कहानीकार संतोष यादव रेणु न्याय के गुहार लगौलन। एकरा लऽ कऽ पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन कयल गेल, जाहिमे प्रोड्यूसर पप्पू यादव, कहानीकार संतोष रेणु यादव एवं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अवधेश कुमार मिश्रा पत्रकार वार्ता के संबोधित कयलनि। ओ सब कहलनि जे लालटेन फिल्म के निर्माण के लऽ कऽ हम सब डायरेक्टर धीरू यादव एवं प्रोडक्शन कंट्रोलर शैलेंद्र सिंह से अपन बैनर अमन राज फिल्म इंटरटेनमेंट से अनुबंध केने छलहुँ, लेकिन धीरू यादव हमरा सब के फिल्म के बजट 50 लाख बतेने छला, तो 50 लाख के बजट तैयार भेल। कहल गेल जे फिल्म के शूटिंग 25 से 30 दिन चलत, लेकिन जखन हम सब फिल्म के शूटिंग के लिए बोधगया गेलहुँ तो मात्र 4 दिन में शूटिंग में 30 लाख रुपया खर्च करा देल गेल और शूटिंग रुकि गेल।
फिल्म लालटेन का प्रोड्यूसर हूँ और साथ में स्क्रिप्ट राइटर संतोष रेणु यादव जी हैं। पिछले वर्ष में संतोष रेणु यादव जी ने बताया कि एक फिल्म लालटेन एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें आप प्रोड्यूसर के तौर पर काम कीजिए। इसने मुझे कहानी सुनाया लालटेन का, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं तैयार हो गया। फिर उसके बाद संतोष रेणु यादव जी ने बोले कि चलना है मुंबई, और हम लोग चल के एक भोजपुरी फिल्म का डायरेक्टर धीरू यादव जी हैं और कार्यकारी निर्माता शैलेंद्र सिंह हैं, उनसे चल के मिल के हम लोग एक एग्रीमेंट करेंगे, अनुबंधित करेंगे और फिल्म को तैयार करेंगे। हम लोग मुंबई गए, धीरू जी के पास मिले, तो धीरू जी ने बोला कि लालटेन फिल्म का कम से कम बजट 50 लाख का बजट बनेगा। हम बोले कि ठीक है, 50 लाख का बजट उसने बना दिया। फिर उसने बोला कि इसमें मैक्सिमम 25 से 30 दिन का काम चलेगा शूटिंग में, शूटिंग के लिए 25 से 30 दिन लगेगा उसमें। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है। उसके बाद बोला कि चलते हैं, शूटिंग हम लोग बिहार में करेंगे। बिहार में शूटिंग करने के लिए आए और उसने मुझे बोला कि अभी तत्काल में 20 लाख रुपया लगेगा। तो मैंने RTGS के माध्यम से धीरू जी के अकाउंट पर सब पैसा दिए हैं। अभी स्टेटमेंट है मेरे पास, 20 लाख रुपया दिए। आप उनके साथ अनुबंध किए हो? डायरेक्टर के साथ एग्रीमेंट हुआ था आपका? जी, कहाँ एग्रीमेंट वाला? एग्रीमेंट पेपर है और सब सर को दिए हैं, जितना डॉक्यूमेंट मेरा है। 29/3/2019 को दिए 3,64,000 रुपया। आप उलट के दिखाइए। सब स्टेटमेंट में रखा हुआ हूँ। और जब फिल्म कहाँ है, फिल्म जब 30 लाख रुपया हो गया तो मैंने बोला कि 4 दिन के अंदर में 30 लाख रुपया खर्चा कर दिए शूटिंग में, मात्र 4 दिन में। तो मैंने बोला कि बजट के अनुसार ये पैसा ज़्यादा हो गया है, इसलिए फिल्म को वहाँ से रोक लगा दिया जाए। तो मैंने शूटिंग रोक लगा दिया और रोक लगाने के बाद धीरू यादव को बोला कि मुझे हिसाब पहले दीजिए, तब हम शूटिंग करेंगे। तो उसने बोला कि यहाँ हिसाब नहीं देंगे, बॉम्बे चलो, बॉम्बे में हिसाब देंगे। जब मुंबई हम गए तो वहाँ हिसाब लेने गए, वहाँ तो बोले कि अभी हिसाब नहीं मिलेगा। मुझे टहलाते गया और वहाँ जाकर मुझे बोला कि एक तुम अपना पैड पर लीगल एग्रीमेंट बनाओ कि जो पैसा दिए हैं फिल्म में, ये सब पैसा फिल्म में लग गया है। मैंने बोला कि ये नहीं हम बनाए, साइन नहीं कराएंगे, लेकिन वो धमकी देकर मुझसे साइन करवाया। जो कागज़ अभी है यहाँ अवेलेबल है, इसमें धमकी देकर साइन करवाया मेरा अमन राज फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर पर। साइन करवाने के बाद उसमें गवाह का हस्ताक्षर में संतोष रेणु यादव जी का नाम हमसे लिखवाया कि तुम इसको बदल तुम लिख दो, जबकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था और मुझे गवाह का मेरे नाम का साइन इनसे करवा लिया। तब आपने क्यों कर दिए? तो कैसे ये वादा जाए? आप लोग को हरासमेंट किया जा रहा था, तो उसी समय आप लोग कानूनी रूप से प्रक्रिया तो मैंने हाँ सर, तो मैंने किया। उस समय FIR करवाया जब आपको दबाव से हस्ताक्षर करवा लिया गया, तो उसमें फिर बोला गया, धीरू यादव बोले कि तुम्हारा जो पैसा लगा हुआ है, पैसा डूब जाएगा, तुम फिल्म को पूरा करो, पूरा कर लेगा तो पैसा निकल जाएगा, और नहीं तो तुम एक अपने क्षेत्र से को प्रोड्यूसर को ढूंढ कर लाओ, हम फिल्म तैयार कर देंगे। मैंने बिहार आया, एक को प्रोड्यूसर को ढूंढ कर ले गया मुंबई, उससे लीगल एग्रीमेंट बनाया लालटेन टाइटल का, जो अभी मेरा एग्रीमेंट पेपर है सिविल कोर्ट जहानाबाद का। तो मेरा दोनों प्रोड्यूसर एग्रीमेंट करवाया, एग्रीमेंट करा के वो पेपर को साथ में लेकर गया धीरू जी के पास, और वहाँ धीरू जी ने उसे समझाया बुझाया और फिल्म को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया। फिल्म जब बन गया तो मैं धीरू यादव को बोला कि, तो मैंने बोला कि ये लाला का लालटेन कैसे आप, उसमें प्रोड्यूसर के तौर पर सुमन कुमार को नाम दिया गया। तो मैंने बोला कि लाला का लालटेन से लाला का लालटेन क्यों चेंज कर दिए? तो उसने कुछ नहीं बोला। तो मैं इम्पा इशुएशन होता है, इम्पा में कंप्लेंट लेटर दिया। वो इम्पा बोला कि तुम कंप्लेंट लेटर दो, वहाँ कंप्लेंट लेटर दिए, उनका टाइटल पर रोक लग गया। जो अभी लेटर भी है, कंप्लेंट लेटर मुझे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आया है, टाइटल लालटेन भोजपुरी। जी जी हाँ जी, अमन राज फिल्म एंटरटेनमेंट पर मेरा अभी तक ये रजिस्टर्ड मेरा नाम से है। जब लाला जी जब लाला का लालटेन जब उसने किया तो लालटेन पर हम इम्पा में कंप्लेन दिए, तो इम्पा ने मुझे
पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लेटर भेजा कि इस पर रोक लगनी चाहिए। जी एसोसिएशन है इंडियन मोशन पिक्चर और उसमें जो भी हम पैसा लगाए थे सर, उसमें इंटरेस्ट पर पैसा लिए हैं। 2 साल से मेरा पैसा को भरते भरते अभी बहुत। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा जो फिल्म है लालटेन, मैं लालटेन को फिल्म को मेरा हार्ड डिस्क दो और फिल्म को मैं रिलीज़ करूंगा। मेरा नाम से फिल्म है और मैं भी पैसा लगाया है उसमें, और मैं रिलीज़ करूंगा। एडवोकेट हैं और सर के पास ही सारा जो प्रक्रिया। बताएंगे लीगली क्या है? मैं उदेश कुमार मिश्रा एडवोकेट पटना। ये मामला, इस मामले का डिस्कशन हमारे साथ हुआ है। जितनी बातें अभी तक डिटेल इन लोगों ने बताया, ये मामला बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला है। ये सारी बातें सुनकर हमने कहा कि भाई फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है कि आई शुड सेंड ए लीगल नोटिस टू द डायरेक्टर को हमने एक लीगल नोटिस दिया और उसमें कहा कि एग्रीमेंट में जो ओरिजिनल नाम है लालटेन को हटा के जो इसका स्क्रिप्ट राइटर है और जो प्रोड्यूसर है उससे बिना कंसेंट का इसका शीर्षक चेंज किया गया है। फिल्म का शीर्षक लालटेन से लाला का लालटेन। ये बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है, इस तरह का नहीं होना चाहिए और इस फिल्म के रिलीज पर आप रोक लगाइए। और ओरिजिनल टर्म्स कंडीशन जो है एग्रीमेंट इनके साथ हुआ है, ओरिजिनल टर्म्स कंडीशंस के साथ अगर लेट डाउन करके आप इसको रिलीज करते हैं तब ठीक है, इट विल बी ए लीगल एक्शन। अदरवाइज इलीगल है, आर्बिट्ररी है, आपका एक्शन गलत है और इस पर हाई मिसकंडक्ट के लिए ये क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से 50 लाख में फिल्म बनाने की बात थी और परहैप्स 30 लाख से वहाँ तक हरासमेंट हुआ है। तो मेंटल एगोनी भी इनका हुआ है, खर्चा भी हुआ है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए और फिल्म पर रोक लगने के बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एंड वी शुड फाइट टू द एक्सट्रीम। एक्ट तो उसमें धोखाधड़ी का तो एक्ट है, चीटिंग का तो है, क्लियर कट है ना, IPC में ऑफेंस बनता है। और अगर स्क्रिप्ट के कंटेंट्स वही हैं और उसको उन्होंने चेंज किया है तो कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक भी उनका हाई मिसकंडक्ट है। जैसे आप सुने होंगे बहुत पहले एक फिल्म माउंटेन माजी का जो था, माजी दी माउंटेन मैन, तो उस मामले में भी क्या हुआ था कि वो केतन साहब ने फिल्म बनाया था और उसके पहले यहाँ के कोई फ्रॉड कपूर साहब उसको ले जाके इंजंक्शन करके उन्होंने कहा कि मैंने फोटोग्राफी किया है इसलिए हमको एक अधिकार प्राप्त है, मैं उसकी फिल्म को रिलीज करूँ। तो उसमें अंत में लास्ट में आर्गूमेंट हमें को करना पड़ा था और पटना हाई कोर्ट से आप देखे हुए पेपर में निकला था कि उदेश कुमार मिश्रा अधिवक्ता ने फिल्म के बारे में बात किया और फिल्म को हरी झंडी मिली, केतन साहब जीत गए। उसी तरह से प्राइमा फेसी केस इन लोगों का जो है ये बिल्कुल मेकआउट हो गया है कि उन लोगों का मिसकंडक्ट जो है जाहिर हो चुका है। देखिए इस स्टेटमेंट में क्लियर है कि इन्होंने जो पैसा दिया है वो दैट विल बी एविडेंट फ्रॉम दी स्टेटमेंट व्हिच हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम दी बैंक, उसको वो छिपा नहीं सकते। तो इस बात के चलते आप लोग इसको हाईलाइट कीजिए और न्याय मिलना चाहिए और जो गलत आदमी बैठा हुआ है बॉम्बे में वही मस्ट बी पनिश्ड। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के अनावरण किया गेल। दरभंगा के सुभाष चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के सुंदरीकरण के बाद नगर विधायक द्वारा अनावरण किया गेल। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत नगर विधायक संजय सरावगी सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के सौंदर्यीकरण करने चला। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। उनकी बड़ी भूमिका इस देश की आजादी में है। मैं उस पीछे उस समय पर नहीं जाना चाहता, समय का अभाव है, लेकिन मेरे कार्यकाल में सुरेंद्र झा सुमन जी का चौक बना, जो जनसंघ के संस्थापक थे, यहाँ के सांसद थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का चौक बना, स्वामी विवेकानंद जी का चौक बना, कर्पूरी जी की मूर्ति लगाई गई किला घाट में, बाजितपुर में, सीसों में भगत सिंह जी की मूर्ति लगाई गई और आने वाले समय में जो भगत सिंह चौक है उसका भी सौंदर्यीकरण मेरे विधायक कोष से होगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हैदराबाद के तर्ज पर सुपौल में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगावे के निर्णय लेल गेल। हैदराबाद के तर्ज पर हर जगह सीसीटीवी लगावे के अपील सुपौल के डीएम और एसएसपी पर काम शुरू कर दिलन। शहर में हर जगह लगायल जाए सीसीटीवी ताकि लूट, हत्या और डकैती एहन घटना के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हो सके और
ओहि आधार पर उद्भेदन करे में सहयोग मिला। शहर के पटेल चौक इलाका में सीसीटीवी केंद्र के उद्घाटन के मौका पर पहुंचल जिला के डीएम महेंद्र कुमार और एसपी मनोज कुमार व्यवसायी सबसे अपील कयलनि जे सब अपन अपन दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगावे, संगे एक कैमरा सड़क के तरफ जरूर लगावे। हालांकि मनोज कुमार जखन दरभंगा के एसएसपी छला ओहि दौरान दरभंगा शहर में लगभग 5 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगबेने छला, लेकिन ओकर अखन जे स्थिति अछि ओ बस एतबे कहै ले काफी अछि जे कहियो एहिठाम सीसीटीवी कैमरा लागल छल। सभी को निर्देश दिया गया है और सभी इस बात से सहमत हैं कि जिले में जितने भी सीसीटीवी लगा हुआ है, बहुत संख्या में लगा हुआ है, लोग अपने पर्सनल यूज के लिए लगाया हुआ है। देखिए, मुहिम के तहत एक अनुरोध किया गया है कि हर एक दुकानदार, हर एक गृहस्वामी जो अपने यहाँ सीसीटीवी लगाया हुआ है, एक कैमरा है पुलिस के निवेदन पर रोड के सामने करते हुए एक कैमरा। उससे क्या होगा कि जिले में जब भी कोई अपराध की घटना हो या विधि व्यवस्था की घटना हो तो जो गलत तत्व है उसमें कैद हो जाएंगे, तो पकड़े जाएंगे बाद में। यहाँ शहरी क्षेत्र में जो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन हुआ है, जिसका उद्घाटन किया गया, अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से और अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए शहरी क्षेत्रों में, मार्केट क्षेत्रों में कैमरे का अधिष्ठापन एक बड़ी चीज है। आपने सही कहा कि इस कार्य में जो अन्य व्यवसायी वर्ग हैं उनको भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि यहाँ जो भी व्यवसायी संघ के प्रतिनिधिगण हैं वह इस बात की ओर ध्यान देंगे और अपनी ओर से भी गृह स्वामियों से, व्यवसायियों से जो अपने दुकान में ऑलरेडी कैमरा लगाए हुए हैं, उनका एक कैमरा रोड की तरफ पुलिस के लिए अधिष्ठापन करेंगे, ताकि भविष्य में किसी महत्वपूर्ण कांड में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य आता है तो उससे पुलिस को कांड के उद्भेदन में काफी बड़ी सहायता मिलेगी। सुपौल के मरौना थाना इलाका में भेल नाव दुर्घटना के बाद लोग सब आक्रोशित होकर जम के प्रदर्शन कयलनि। सुपौल के मरौना थाना इलाका में काल्हि भेल नाव हादसा के बाद उग्र ग्रामीण सब आई निर्मली मरौना पथ के सरोजा बेला के पास जाम कऽ हंगामा कयलनि। तिलियुगा नदी पर सरोजा बेला के बेलहा गांव के पास पुल के मांग के लऽ कऽ उग्र ग्रामीण सब अनशन करे के धमकी दिलनि। दरअसल काल्हि मरौना थाना इलाका के सरोजा बेला के पास नदी पार करे के क्रम में दर्जनों महिला डूबि गेल छली, जाहि में एक महिला के छोड़ कर सब सुरक्षित तैर कर बाहर निकल गेली, लेकिन एक महिला ओहिमे लापता भऽ गेली, जिनक सब आइ बाहर निकालल जा सकल। जाय के बाद हंगामा शुरू भऽ गेल। लोग सब एठम पुल बनावे के मांग वर्षों से कर रहल छथि। वोट में जीत गया और आप लोगों का मांग भी जायज है, ये गलत आप लोग नहीं कर रहे हैं। तत्काल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इलेक्शन का भी समय है। हम लोग यहाँ की जनता सब दिन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पुला बनना चाहिए। आज दिन सारे प्रत्येक साल यहाँ डूबने से कितने आदमी का मृत्यु हो गया, मर गया इसमें, और लोग राजनीति के चलते अपना राजनीतिक रोटी सेकने के चलते यहाँ की जनता पिसा रही है। इसलिए हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि जब तक यहाँ पुला नहीं बनेगा हम लोग आंदोलन अनशन करके यहाँ धरना पर बैठेंगे। जब तक यहाँ से आला अधिकारी आके हम लोग को आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि पुल आप लोगों का बनेगा, यहाँ काम नहीं शुरू होगा, तब तक हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना और प्रदर्शन करेंगे। दरभंगा में कांग्रेस के वर्चुअल रैली के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में कांग्रेस के वर्चुअल रैली के मौका पर काफी संख्या में कांग्रेसी सब इकट्ठा भेल और वर्चुअल रैली के सुनलन। आदरणीय जेपी नड्डा जी वहां पर उन्होंने अपना विचार वहां पर रखे, अपना भाषण उन्होंने किया। पिछले 15 वर्षों की ये निकम्मी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने पूरे बिहार को 15 वर्षों में धोखे के साथ, समाज के हर वर्ग को छलने के साथ, झूठ बोलने के साथ, पूरे बिहार के साथ धोखा करने के साथ वहां के लोगों को झूठ बोलकर अपनी सरकार और सत्ता को हमेशा बचाया है और शासन किया है। एक बार फिर से एक षड्यंत्र के रूप में फिर से वो चाहते हैं कि बिहार की जनता को फिर छल किया जाए
लुभावने वादे किए जाएं और उन वादों के अनुसार फिर से किसी तरह से बिहार की सत्ता पाई जा सके। मैं उन माननीय ऑल इंडिया के अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह कहना चाहता हूं कि अब बिहार की जनता जाग चुकी है, दरभंगा की जनता जाग चुकी है। अब आपके ये झूठे वादों का लालच, आपकी ये जुमलेबाजी को अब वहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज दरभंगा जिला मिथिलांचल का हृदय स्थली, दरभंगा राजधानी, ये मिथिला में कांग्रेस का गढ़, दरभंगा जिला कांग्रेस का गढ़ रहा। 90 तक दरभंगा जिला में 10 विधानसभा में कम से कम 7-8 बल्कि 9 तक यहाँ के एमएलए कांग्रेस के उम्मीदवार होके बिहार विधानसभा का सुनिश्चित करते थे। आज जो परिस्थिति है, आज यहाँ की समस्या है, आज बेरोजगारों की समस्या है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। 90 तक बिहार में दरभंगा में 3-3 सकरी लोहट, सकरी, रैया जो चीनी मिल आज वो बंद है। आज किसान उस समय में ईख की गन्ने की खेती करते थे और बाढ़ के कारण यहाँ के किसानों का फसल बर्बाद होता था, लेकिन गन्ना की खेती बाढ़ हो या सुखाड़ हो उसमें यहाँ के नुकसान नहीं होता था और किसान खुशहाल रहते थे। आज नीतीश कुमार जी की सरकार में 15 साल में ये सारे उद्योग बंद हो गए। यहाँ का जो कच्चा माल उपलब्ध था, जिससे यहाँ अशोक पेपर मिल का निर्माण किया गया कांग्रेस की सरकार में और यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध होता, वो आज मिल बंद है। आज पंडौल में सूत मिल, ये यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध होता, आज वो बंद है। दरभंगा में खादी ग्राम उद्योग, जिससे यहाँ के लोगों को कुटीर उद्योग के माध्यम से अपने माँ बहन को रोजगार उपलब्ध होता था, बुनकर भाइयों को रोजगार उपलब्ध होता था, आज ये सारे के सारे समस्या यहाँ निदान बंद है। आज 15 साल में नीतीश कुमार जी बिहार में गरीबी नहीं मिटा सके, दरभंगा का विकास नहीं कर सके। जब दरभंगा आते हैं तो कहते हैं कि दरभंगा का विकास होगा तो मिथिला का विकास होगा, अब मिथिला का विकास होगा तो बिहार का विकास होगा। उन्होंने मिथिला में, दरभंगा में आज तक कुछ नहीं दिए। दरभंगा में शिक्षा चौपट हो गया है, स्वास्थ्य जो उस समय जो उत्तर भारत का, उत्तर बिहार का, जो पड़ोसी राज्य नेपाल का, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक बड़ा अस्पताल दरभंगा अस्पताल का मान्यता मिला था, आज उसकी कुव्यवस्था है। आज यहाँ के लोग उस अस्पताल में जाने से डर रहे हैं। आज वहाँ की व्यवस्था इस तरह से नीतीश कुमार जी अब कर दिए हैं जो लोग उस अस्पताल में जाना नहीं चाहते हैं। 1 लाख 1.5 लाख का दरमाहा पाने वाले डॉक्टर निजी क्लिनिक खोल के यहाँ के लोगों को चूस रहे हैं। आज दरभंगा के लोग 10 विधानसभा में आपका ये वर्चुअल रैली हमारे 40-41 पर जगह पॉइंट पर सारे 20 प्रखंड में आज आप ये वर्चुअल रैली हो रही है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, 15 में हमें आप निराश किया था, इस बार निराश मत कीजिएगा। दरभंगा के मतदाता भाइयों बहनों ने तय कर लिया है कि बिहार से नीतीश को हटाएंगे। बदलो बिहार, बोले बिहार, बदलो सरकार का नारा दरभंगा के हमारे मतदाता भाइयों, नौजवान छात्रों ने दिया है। प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा परिवर्तन रैली के आयोजन कयल गेल। प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा परिवर्तन बैठक के आयोजन होटल सीतायन में कयल गेल, जाहि में कई वक्ता सब सरकार के खिलाफ जन को अपन भड़ास निकाललन। मीडिया के माध्यम से परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा जिले के अंतर्गत सभी पंचायतों तक, सभी संकुलों तक संगठन को विस्तार देने के लिए आज एक इस जिला इकाई के पुनर्गठन के कार्यक्रम को रखा है। इससे संगठन को हम लोग एक एक शिक्षक तक पहुंचाएंगे और उनको अपने संगठन के मुख्य धारा में, आंदोलन की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम क्या अगली दिशा क्या होगी आपकी? अभी हम लोग की जो लड़ाई चल रही है सरकार के साथ, वह लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी, क्योंकि कोरोना काल है और इस कोरोना के
वैश्विक आपदा की घड़ी में हम लोग सड़क पर उतरकर बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से जो सरकार के खिलाफ और सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ जो हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम को और हम लोग धारदार गति देंगे, मजबूती के साथ उठाएंगे और आसन्न चुनाव में शिक्षक प्रभावी भूमिका निभा सकें, अपनी ताकत का एहसास करा सकें, इस दृष्टिकोण से हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। सरकार को हम लोगों को उसकी जवाब देना है और गांव-गांव हर कोने कोने तक परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के एक एक सिपाही को खड़ा करना है और सरकार को इस वोट की चोट से हम लोगों को उसकी वो बता देना है कि सरकार को शिक्षक की महत्व क्या है। परिवर्तन संसार का नियम है। इस नियम को मानते हुए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंशीधर ब्रिजवासी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आए हैं और शिक्षकों की हुकूक की लड़ाई के लिए हम लोग तन मन धन से लगे रहेंगे और चाहेंगे शिक्षकों का मान सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए और जैसा प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश होगा उस अनुरूप से हम लोग काम करेंगे। परिवर्तनकारी में आज के दिन ज्वाइनिंग ले रहा हूँ और प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकलाप अच्छा है और इनके अगुवाई में जो भी हम लोगों को कार्यभार दिया जाएगा वो हम लोग निर्वहन करेंगे। दरभंगा में सीपीआई द्वारा प्रधानमंत्री के पुतला दहन कयल गेल। दरअसल केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री के पुतला दहन कयल गेल। मोदी जी की सरकार ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश का कानून बनाने के लिए इस सेशन में पार्लियामेंट में वो लागू करेंगे। वो तीनों अध्यादेश किसान विरोधी है। किसानों के जो उत्पादन थे उसके कीमत सरकार तय करती थी, अब वो मार्केट तय करेगी, पूंजीपत तय करेगी। उसकी सीमा थी कितना आप स्टोर कर सकते हैं। 7EC कानून था, उनको उन्होंने निरस्त किया। अब जिसके पास कैपिटल है वो अकूत संपत्ति से उसको एक जगह इकट्ठा करेगा और अपने टर्म पर वो वस्तु को बेचेगा, महंगाई बढ़ेगी। और तीसरा है जो मंडी कानून को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। बिहार में तो पहले बाजार समिति खत्म हो गई थी, इसलिए देशव्यापी इसका प्रतिवाद हो रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान संगठनों की ओर से देशव्यापी अभी जो खेती में 3 अध्यादेश विधेयक आया है उसके खिलाफ देशव्यापी आज प्रतिवाद कार्रवाई हो रही है। अभी हम लोग दरभंगा जिले में पोलो मैदान से प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और यहाँ देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाए हैं। हम कहना चाहते हैं जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार देश के अंदर किसान मजदूर विरोधी नीति अपना रही है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर किसानों का आंदोलन सड़क पर हो रहा है। अभी आपने देखा हरियाणा में किसान संगठन के ओर से इस विधेयक के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उस पर पुलिस ने लाठी चलाई है, कई किसान नेता घायल हुए हैं। हम हरियाणा पुलिस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। बहादुरपुर के चिकित्सा प्रभारी के लिए एक विदाई समारोह के आयोजन बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित हुए। बहादुरपुर के चिकित्सा प्रभारी के लिए एक विदाई समारोह के आयोजन हॉस्पिटल परिसर में कयल गेल, जाहि में काफी संख्या में चिकित्सा कर्मी सब भाग लेलन और चिकित्सा प्रभारी के कार्यकाल के पूरा एहि दौरान चर्चा कयल गेल। पकड़िए बैग। इस संस्थान में करीब 10 साल 10 दिन मैंने अपनी सेवा किया। ये संस्थान जिला मुख्यालय के नजदीक होने के कारण इसका आदि बहुत महत्व है। बहुत तरह की प्रक्रिया यहाँ स्वास्थ्य लाने में बहुत तरह की प्रक्रिया लेना पड़ता है। मैं अपना 10 साल की सेवा से संतुष्ट होकर ही जा रहा हूँ। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजकिशोर चौधरी का 6 पैरामेडिकल अफसर का, पैरामेडिकल कर्मचारी का जो है तबादला हुआ है और इसमें हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। थोड़ा गम भी है जाने का, खुशी है कि भाई लोग अच्छी सेहत के साथ रहें, अपने आने वाले दिनों को अच्छे से बिताएं। ये शुभकामनाएं हमारी।
SCS न्यूज के अंक में खनेत्र अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।